एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल इस शर्त पर खरीदा कि 6300 रुपया वर्तमान समय में देगा, 1210 रुपया 1 वर्ष बाद देगा, 4840 रुपया 2 वर्ष बाद देगा। तो मोटरसाइकिल की वर्तमान मूल्य क्या है यदि ब्याज की दर 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल बाद दिया होगा ना तो मूलधन और ब्याज जोड़ के दिया होगा, फिर 2 साल बाद जब दिया होगा तो मूलधन और ब्याज जोड़ करके दिया होगा, यानी मिश्र धन दिया होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि इसका मूलधन और इसका भी मूलधन निकाल लेना है और जो भी मूलधन होगा सब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 110 बटा में 100। तो 10% का मतलब होता है 110 बटा में 100। तो नीचे वाला मूलधन होगा और ऊपर वाला मिश्र धन होगा। तो 110 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 1210। तो आप कह सकते हैं कि 110 रेशियो का वैल्यू 1210 है। 0 0 ख़त्म करिए तो 11 से काटिएगा तो 11 बार में, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 11, तो 100 रेशियो का वैल्यू 1100, यानी ये मूलधन था 1100 रुपया। ये मूलधन था 1100 रुपया, जिसकी वजह से हमें 1210 देना पड़ा। अब ये 2 साल में 4840 दे रहे हैं, 10% ही है। तो 2 साल का मतलब हुआ कि ये 2 बार होगा। तो 2 बार होने का मतलब हुआ कि ये 10% का मतलब होता है 110 बटा 100। तो 110 बटा 100 जो होगा हमारा, अगर हम इसको काटते हैं तो 11 बटा 10 होगा। 2 बार का मतलब हुआ 11 बटा 10, यानी गुना करेंगे तो 121 बटा में 100। तो ये 2 साल का आया और ऊपर वाला मिश्र धन होता है और नीचे वाला मूलधन होता है। तो 2 साल का मिश्र धन 121 रुपया होगा और 2 साल का मूलधन हमारा 100 रुपया होगा। तो ये 121 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4840, यानी हम कह सकते हैं कि 484 है, यानी 4 गुना है। तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू 4 और 1 0 4 40, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 40 है। तो 100 रेशियो का वैल्यू 4000 है, यानी यहाँ मूलधन हमारा 4000 था जिसको हमें 4840 देना पड़ा। तो हमारा टोटल मूलधन कितना हुआ, तो 4000 और 1100 और 6300। तो जब हम जोड़ेंगे तो 6300 और 1100 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 7400। 7400 और 4000 जोड़ेंगे तो 11400 आएगा। आंसर 11400 इसका वर्तमान कीमत था, या फिर आप इसका मूल कीमत कह सकते हैं।